मैं स्वामी विश्वानंद, विश्व की माँ, जो जगत का मालिक भगवान ने, गॉड ने, अल्लाह ने, रब ने हमको यह जवाबदारी दिया है, वो जवाबदारी की हैसियत से वो जगत का मालिक उसके घर में रोज़ सुबह में अर्ली इन द मॉर्निंग हमारे जैसे कई लोगों को, कई आत्माओं को उधर उसके घर में बुलाते हैं और वहाँ बहुत अच्छे अच्छे लेसन पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, ज्ञान देते हैं। और उसके बाद भगवान ये मैसेज देते हैं कि जाओ इस सारे संसार को, सारी दुनिया को ये अच्छे समाचार, अच्छे मैसेज सुनाओ, ताकि मेरा क्रिएशन, मेरा सर्जन मेरे को मिल सके और अंदर जो भी लायकात उसको दी है उसकी भी उसको जानकारी हो। इसलिए आज अमृत वेले सुबह 4 से 5 ब्रह्म मुहूर्त में भगवान ने जो लेसन पढ़ाया और वो लेसन हमको सारी दुनिया के लिए जो दिया है, वो सारी दुनिया को, मानव जात के कल्याण के लिए यहाँ मैं ये मैसेज यहाँ अभी दे रहा हूँ। अद्भुत ये मानव जात का इम्पोर्टेंस बनाया है। सारी सातों दुनिया, सातों जहान भगवान ने ही बनाया है और ये मानव जात को सारे संसार के जीव मात्र के कल्याण के लिए भेंट में भी, गिफ्ट में भी ये मानव जात को रखा है, दिया है। क्यों दिया है? कि जीव मात्र को खुशी, आनंद प्राप्त कराने के लिए, हर एक चीज का वो आनंद ले सके, ये सुंदर अपने सर्जन को चीज वस्तुओं का भी आनंद मिले और परमात्मा का भी आनंद मिले। इसीलिए अपने सुंदर सर्जन को ये मनुष्य रूपी, ये ह्यूमन बॉडी बनाकर, मनुष्य को ये ह्यूमन बॉडी के रूप में बनाकर सुंदर गिफ्ट ये मानव जात के लिए और जीव मात्र के लिए दी है भगवान ने, गॉड ने, अल्लाह ने। आज उसके बारे में, यानी कि ये मनुष्य जीवन कितना मूल्यवान है, मनुष्य की जिंदगी कितनी कीमतवान है और अंदर क्या क्या खजाना, क्या क्या शक्यताओं अद्भुत भरी है, उसके बारे में आज हम यहाँ समझेंगे। भगवान ने ये ह्यूमन बीइंग्स, मानव का सर्जन किया है। भगवान ने अपनी खुद की इमेज, वो खुद जैसा बॉडी वाला है, वो खुद की इमेज जैसा और खुद का दिखावा जैसा ये मनुष्य को, मनुष्य का जीवन बनाया है, मनुष्यों को बनाया है। भगवान ऐसा ही है और ऐसा ही दिखता है। उसका रूप अद्भुत सफ़ेद रूहानियत से भरा, एंजल्स जैसा अद्भुत उसका रूप है, लेकिन स्ट्रक्चर मनुष्य का शरीर जैसा ही रखा है उन्होंने भी अपना। जैसे समझने के लिए हम देखें तो गाय का बछड़ा और बछड़ी गाय जैसा ही होता है, ऐसे मनुष्य का शरीर भगवान ने अपना जैसा, अपना शरीर जैसा ही बनाया है। और भगवान सब मनुष्य के और सब जीव मात्र के दिलों में रहता है, अंदर दिल में, आत्मा में यहाँ रहता है और सब जीव मात्र के हृदय में भी ये भगवान, गॉड, अल्लाह, रब रहता है। मानव जात को अपना अरीसा बनाकर बनाया है भगवान। ये मनुष्य के शरीर में, ये अरीसे में वो खुद को देखना चाहते हैं और सारे क्रिएशन को भी इसी अरीसे में दिखाना चाहते हैं। इसलिए भगवान ने ये ह्यूमन बीइंग बनाया, मानव जात बनाया। और जब
मनुष्य अपने आत्माओं को 7 पावर स्टेशनों को 7 सेलेस्टियल सोल जो शरीर में है उसको एनलाइटन कर पाएगा, तब यही मानव शरीर भगवान का अरीसा बन जाएगा। उसमें भगवान का रूप हम सबको दिखा पाएंगे। इसके लिए शर्त रखी है भगवान ने कि पहले हमारे आत्माओं को पावरफुल एनलाइटन करना पड़ेगा। और भगवान ने सुंदर सर्जन बनाया, जितना भी सर्जन बनाया वो बहुत ब्यूटीफुल बनाया है। 7 दुनिया भी सुंदर बनाई है। इसीलिए वो भगवान, वो परमात्मा हो, अल्लाह हो, रब हमारे पेरेंट्स है, हमारे माता पिता है। और हमारा माता पिता का धर्म क्या है? हमारा माता पिता का धर्म है प्यार, लव करना, ये उसका धर्म है। इसलिए उसके सुंदर क्रिएशन का भी धर्म प्यार करना ही हो सकता है। इसलिए हमारा सबका धर्म है प्यार करना। प्यार ही हमारा असली धर्म है। और भगवान अपने सुंदर क्रिएशन को बहुत प्यार करता है। और भगवान ये भी चाहता है कि मेरा सब क्रिएशन मुझे भी प्यार करे। और कोई भेदभाव भगवान नहीं रखता है प्यार करने में। इसी तरह हमको भी कोई भेदभाव रखे बिना सबको प्यार करना ही चाहिए, क्योंकि हमारा भगवान, हमारा पेरेंट्स ये चाहता है। और भगवान ने पहला धर्म बनाया प्यार। उसके बाद मनुष्यों के लिए ऑल लिविंग बीइंग्स यानी कि जीव जैसा धर्म, हमारा दूसरा धर्म है लिविंग बीइंग्स का रिलीजन, जीव का धर्म है। और तीसरा धर्म है एक मानवीय धर्म, ह्यूमैनिटी का रिलीजन है। जो ये तीनों धर्म, प्रेम, जीव मात्र का धर्म और मानव मात्र का धर्म, ये तीनों धर्म भगवान ने ही स्थापन किया है। और उसके बाद भगवान ने दूसरे धर्म स्थापन करने के लिए क्वालिफाइड, सिलेक्टेड, अपॉइंटेड ऐसा धर्म स्थापकों को भेजा जो स्पिरिचुअल नॉलेजफुल पर्सन होते हैं। उसको मैसेंजर के रूप में इस दुनिया में भेजकर 10 मेन धर्मों का स्थापन किया है। वो हमारा सबका धर्म तो चौथे नंबर पे आता है। इसलिए पहले हम सबको प्यार करना चाहिए। जीव मात्र का रिगार्ड करना ये हमारा दूसरा धर्म है। और मानव मात्र का धर्म रिगार्ड करना ये हमारा तीसरा धर्म है। बाद में ये 10 धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, जूडिज्म एंड बहाई, ये सब 10 धर्म तो बाद में हमको फॉलो करना है। फॉलो जरूर करना है, लेकिन ये चौथी कैटेगरी में आता है, ये हम सबको समझना होगा। भगवान ने ये 7 तो दुनिया सुंदर बनाई है, सारी चीज वस्तु भी सुंदर बनाई है। उसमें प्रकृति बनाई, सब जीव मात्र बनाए। और उसके बाद मनुष्यों को बनाया। अल्टीमेट, आखिर में मनुष्य को मनुष्य के रूप में बनाया। ये सुंदर और अल्टीमेट सर्जन जो भगवान का कोई कहा जाए तो ये मानव जात है, मनुष्य का शरीर है। और इस मनुष्य का शरीर बनाने के बाद भगवान ने सर्जन करने का काम बंद कर दिया, क्योंकि ये अद्भुत मनुष्य का शरीर बन गया जिसमें भगवान खुद अपना घर बनाकर, ये मनुष्य का शरीर भगवान ने अपना घर बनाया और ये घर में वो खुद आके बस गया। और उन्होंने जितना भी क्रिएशन बनाया था वो क्रिएशन को भी इस शरीरों में बसा दिया। ऐसा भगवान ने अद्भुत मनुष्यों का शरीर बनाया जिसमें भगवान भी रह सके और सब जीव मात्र भी यहाँ आके आनंद ले सके, अपना दर्शन कर सके। इसलिए जीव मात्र भी यहाँ आके दर्शन कर सके, खुद को देख सके और खुद का आनंद ले सके। इसलिए मानव शरीर बनाया है जिसमें भगवान भी आनंद ले सकता है और समग्र जीव सृष्टि भी आनंद ले सकती है। इतना अद्भुत सर्जन मनुष्य का शरीर बनाया है।
और भगवान ने आगे सब प्रकार की व्यवस्था रखी। इस दुनिया जब से बनाई है ना, तब से भगवान ने बहुत अच्छी व्यवस्था रखी है। यहाँ स्पिरिचुअल मैसेंजरों को बार बार भेजता रहता है, जिसको वो अपॉइंट करता है, सिलेक्ट करता है। ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर ऐसा मास्टर्स यानी कि टीचर्स, ज्ञानी पुरुष, सतगुरु, कामिल मुर्शिदों को भगवान यहाँ भेजते रहते हैं। और वो एनलाइटन बनने की, ये आत्माओं को एनलाइटन करने की, सातों आत्माओं को एनलाइटन करने की प्रक्रिया सिखाते हैं। और हर एक मनुष्य एनलाइटन अपने सोलो को कर सके, वैसी कैपेबिलिटी और वैसी पोटेंशियलिटी उसमें सब संभावनाओं रखी है। तो इसको सातों आत्माओं को पावरफुल करने के लिए और ये सारी संभावनाओं को डेवलप करने के लिए भगवान ने ऐसे आध्यात्मिक सद्गुरुओं को भी भेजने की व्यवस्था जब से सृष्टि बनाई है तब से ये रखी गई है। और समग्र मनुष्य मात्र अपने सातों आत्माओं को जो मनुष्य के शरीर में ऑलरेडी अवेलेबल है उसको पावरफुल करने की व्यवस्था, टेक्निक ऐसे आध्यात्मिक गुरुओं के पास से सीख लेनी चाहिए। और बाद में जब मनुष्य ये अपने आत्माओं को पावरफुल कर लेता है, सब मनुष्य मात्र जब पावरफुल कर लेता है तब ऐसे सब मनुष्यों ऐसे सफ़र कर सकता है इस ब्रह्मांड में सब जगह पे जाके अपने आत्माओं की शक्ति के जरिए से ये आत्मा उड़ान भरता है मनुष्य के शरीर में से। और दुनिया में सब जगह पे सातों आसमान में सातों जहानों में ये मनुष्य अपने आत्मिक शक्ति के जरिए से आत्माओं को उड़ान भरा के ट्रैवल करके सब जगह पे जा सकता है, सब देख सकता है और सब जान सकता है, सब ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो सब कुछ वहाँ पड़ा हुआ होता है। तो ऐसे सातों सुंदर दुनिया में मनुष्य वहाँ जा सकता है। इतनी उसमें लायकात भरी है, लेकिन अपने सोलों को, अपने आत्माओं को पावरफुल करना चाहिए। बाद में ये सातों अगर आत्माओं को मनुष्य मानव पावरफुल कर लेंगे तो भगवान को भी देख सकेंगे, उसको भगवान को मिल सकेंगे, भगवान के साथ बात कर सकेंगे और सब कुछ भगवान के पास जो सीक्रेट नॉलेज है, जो अद्भुत आध्यात्मिक सीक्रेट ज्ञान है उसको भी प्राप्त कर सकते हैं और भगवान के छुपे हुए समग्र खजानाओं को भी वो प्राप्त कर सकता है। ऐसी सारी शक्यताओं मनुष्य के शरीर में रखी गई है। ये मनुष्य जो भगवान जो है हमेशा ये सिखाता रहता है, अद्भुत प्रकार के ये ज्ञान जो है, सारी टेक्निक जो है वो भगवान जो है वो आध्यात्मिक टेक्निक और भौतिक टेक्निक, आध्यात्मिक के रिलेटेड सारी नॉलेज और मटीरियलिस्टिक यानी कि भौतिक दुनिया की जो भी चीज़ वस्तुएं हैं उसके रिलेटेड ज्ञान भी भगवान सिखाता रहता है। और ऐसे नॉलेजफुल लोगों, ज्ञानी लोगों के जरिए से भगवान जो है ऐसे ज्ञानी लोगों को, मनुष्यों को अपना जैसा पात्र बजाने के लिए लायक बना देता है। भगवान को जो काम करना होता है वो काम मनुष्य मात्र कर सके, ऐसे लायकात रखी है। और ऐसे आध्यात्मिक मास्टरों के जरिए से मनुष्य अपना सातों आत्माओं को प्रकाशित, एनलाइटन करके और सबको फ्री कर सकता है, खुद भी फ्री हो सकता है, सारे प्रॉब्लम्स को हल कर सकता है और सारे एट्रैक्शन, आकर्षण को भी मिटा सकता है। चाहे वो माइंड का आकर्षण हो, चाहे शरीरों का आकर्षण हो, चाहे पैसा का आकर्षण हो, ये मनुष्य
एनलाइटन अपने आत्माओं को करके ये सारी बातों में से फ्री हो सकता है और समग्र जीव मात्र को, समग्र मनुष्य मात्र को ऐसे आध्यात्मिक पुरुषों फ्री कर सकता है और आनंद, अंतिम आनंद जो है, प्लीजरफुल लाइफ भी दे सकता है। मनुष्य मात्र सब प्रकार की भाषा सीख सकता है और दूसरे को भी सिखा सकता है और मनुष्य सब ज्ञान प्राप्त कर सकता है और दूसरों को भी ज्ञान प्राप्त करा सकता है। तो जो बोलने की जो कला है, भाषाएं सीखने की कला है, ये कैपेबिलिटी के जरिए से मनुष्य जो है सब जीवों की भाषा भी सीख सकता है और सबकी फीलिंग्स भी वो फील कर सकता है। ऐसी कैपेबिलिटी मनुष्य के शरीर में रखी गई है। मनुष्य सब जगह पे ट्रैवल्स कर सकते हैं। ये आध्यात्मिक ताकत के जरिए से, आध्यात्मिक पावर के जरिए से और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए सब जगह पे ट्रैवल्स कर सकता है। और ये मानव शरीर ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है, अद्भुत स्ट्रक्चर बनाया है, उसमें हाथ दिया गया है, पैर दिया गया है, बोलने की क्षमता दी गई है, सब भाषा बोल सकता है, सीख सकता है, ये भी दिया गया है मानव शरीर के अंदर। और मनुष्य ये सब जीव मात्र को फ्री कर सकता है, मदद कर सकता है, जीव जंतुओं को भी ये कर सकता है, पंछियों को भी फ्री करके मदद कर सकता है, पशुओं को भी फ्री करके मदद कर सकता है जब संकट की घड़ियों में बंधन में आ जाता है तब, और मनुष्य मात्र को भी मुक्त कर सकता है, संकट से बाहर निकाल सकता है। तो ये अद्भुत मानव शरीर को सबकी सेवा करने का, सबको तन मन धन से मुक्त करने का बहुत अद्भुत कैपेबिलिटी का खजाना मनुष्य के शरीर में मनुष्य को दिया गया है। मनुष्य जात पेड़ पौधे उगा सकते हैं, पानी को प्योरीफाई कर सकते हैं, धरती माँ की कैपेबिलिटी, फर्टिलिटी भी बढ़ा सकता है मनुष्य, और सोलार पावर को ट्रांसफॉर्मेशन करके विविध प्रकार की उसकी शक्तियों की चैनल बना के विविध प्रकार के सोलार पावर को ट्रांसफॉर्मेशन करके इसकी उपयोगिता बहुत बढ़ा सकता है मनुष्य, और विविध प्रकार की उसकी उपयोगिता का लाभ ले सकता है। मनुष्य मात्र जो है इलेक्ट्रिसिटी भी उत्पन्न कर सकता है, पानी का फ्लो नीचे डालने से जनरेटर के जरिए से इलेक्ट्रिसिटी भी उत्पन्न कर सकता है, और हवा को प्योरीफाई भी कर सकता है, एनवायरनमेंट को भी प्योरीफाई कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाकर ये मनुष्य हवा को भी शुद्ध कर सकता है, सारे एनवायरनमेंट को भी शुद्ध कर सकता है। और मनुष्य एक ऐसा अद्भुत बनाया गया है भगवान ने कि मनुष्य आसमान की परम सीमा तक पहुँचते हुए, आसमान की परम सीमा तक पहुंचने के बाद भगवान के पास भी पहुंच सकता है। आखिर में इतना अद्भुत खजाना मनुष्य के शरीर में रखा गया है। और मनुष्य जब अपनी आध्यात्मिक ताकत को, स्पिरिचुअलिटी को एनलाइटन कर लेता है, सातों आत्माओं को एनलाइटन करके, लाइट प्रकाशित और शक्तिशाली करके, और भगवान जैसा वो बन जाता है, और तब इस दुनिया को और भगवान को भी देख सकता है, सारी दुनिया की सब चीज़ वस्तुओं जीव मात्र को देख सकता है, जान सकता है, और उसको मान भी सकता है, उसको फीलिंग्स, उसकी अनुभूति भी कर सकता है। लेकिन इस दुनिया में सामान्य व्यक्ति और दूसरा क्रिएशंस मनुष्य को नहीं देख सकता है, भगवान को भी नहीं देख सकता है, दूसरे क्रिएशन और सामान्य व्यक्ति भगवान को भी नहीं देख सकता है, ऐसे स्पिरिचुअल व्यक्ति को भी नहीं देख सकता है।
और नहीं जान सकता है भगवान को और ऐसे स्पिरिचुअल लोगों को, और उसकी अनुभूति भी सामान्य लोग और दूसरे क्रिएशन नहीं कर सकता है। लेकिन एक एनलाइटन जागृत पुरुष जिन्होंने अपना सातों आत्माओं को पावरफुल कर लिया है, ऐसा भगवान जैसा सतगुरु, भगवान जैसा कामिल मुर्शिद भगवान को भी देख सकता है, जान सकता है और उसके साथ बात भी कर सकता है और उसकी अनुभूति कर सकता है। सारी दुनिया की चीज़ वस्तुओं को देख सकता है, जान सकता है और उसकी अनुभूति कर सकता है। ये अद्भुत मनुष्यों को बनाने वाला भगवान को हम यहाँ दिल से बहुत बहुत अभिनंदन देंगे, बहुत बहुत थैंक्स कहेंगे कि इतनी अद्भुत मनुष्य का मॉडल बनाया, मनुष्यों को बनाया। हे भगवान, हे गॉड, तू ये तेरी सब खजाने की जो ये कैपेबिलिटी है, पोटेंशियलिटी है, उसका सब मनुष्य उजागर करे, जागृत करे, एनलाइटन करके आपको भी प्राप्त करे। ऐसी कृपा करो, ऐसी रहमत करो, ऐसी दया करो। आज हम यहाँ सबके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, ऐसी कृपा करो ताकि ये तेरा अद्भुत खजाना मनुष्य के शरीर में जो पड़ा है, जो कैपेबिलिटी, जो पोटेंशियलिटी पड़ी है, उसको एनलाइटन करके तेरे को भी प्राप्त करे, सारी दुनिया को प्राप्त करे, तेरे को जाने, सबको जाने, तेरे को देखे, सबको देखे, तेरी अनुभूति करे, सबकी अनुभूति करे। ऐसी कृपा करो, ऐसी रहमत करो, है मेरे दुनिया का मालिक, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, है गॉड। ऐसी कृपा करो, रहमत करो। ऐसी प्रार्थना करते हुए ऐसी प्रार्थना के साथ हम आपको, सब मानव जात को ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप आपके अच्छे जीवन के अद्भुत खजाना, अनुभवों का खजाना, आपके पास जो टेक्निक, जो नॉलेज, जो ज्ञान, जो अद्भुत थॉट्स है, वो भी यहाँ शेयर कर सकते हैं। ये आपके अनुभव के खजाना हम दुनिया के कोने कोने में पहुँचाएंगे, मानव जात को इसका फ़ायदा देंगे, जीव मात्र को इसका आनंद देंगे। इसलिए यहाँ आप मेरे व्हाट्सएप पे आपके ये अद्भुत खजाना, अनुभवों का खजाना यहाँ भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ मैं रिपीट करता हूँ, मैं देता हूँ सबको। मेरा व्हाट्सएप नंबर है जहाँ आप भेज सकते हैं एज़ पर इंडिया कोड +919898375375। आप इसी नंबर पे, मैं रिपीट करता हूँ, इसमें आपके अनुभव भेज सकते हैं एज़ पर इंडिया कोड +919898375375। बहुत बहुत शुक्रिया। बार बार मुलाकात करेंगे। हम ये सेवा भगवान का सेवक बन के कर रहे हैं। ये हमारी सेवा है, ये हमारी माइंड की प्रोडक्ट नहीं है। ये भगवान हमको सिखाता है, वो सारी दुनिया को हम पहुंचाते हैं। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, यही प्रार्थना करते हुए हम आपकी यहाँ इजाज़त चाहते हैं। बार बार मुलाकात करते रहेंगे। गॉड ब्लेस। ओम शांति शांति शांति।